बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बताइएगा, अब ये इंतखाबात के ऑडिट का जो इशू है, इसको आप लोकल लेवल पर भी तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था। मुताल्लिका इदारे मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स में आपकी पहले पिटीशंस हैं, वो पेंडिंग हैं, 22 सीटों पर आप लोगों ने एतराज़ भी किया है, अदालतें भी मौजूद हैं। तो एक आलमी इदारे को आप दावत क्यों दे रहे हैं कि वो ऑडिट करवाए और फिर पाकिस्तान की जो मौशी मुश्किलात हैं वो बढ़ जाएँ, चैलेंजेस मज़ीद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको पता है इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। उन्होंने जिस तरह के नताइज दिए हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए। 77 के इलेक्शन के बारे में लोग कहते हैं धांधली हुई, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो ये तो इस पे तो क्या एतमाद किया जा सकता है। बहरहाल जो आपने बात की, देखें इंटरनेशनल इदारों का ये मकसद नहीं है कि हम उनको इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि जी आके हमारे मामलात में मुदाखलत करें। जो इस वक्त कर्जा लिया जाता है, आपको पता है कि लोगों का एतमाद उस वक्त होता है जब उनके इलेक्टेड लोग होते हैं। तो ये तो सबको पता है कि फॉर्म 45 और 47 और 46 में क्या गड़बड़ हुई है। जाली मैंडेट लेकर लोग अगर असम्बली में पहुंचे हैं, वहाँ हलफ उठाते हैं, तो उसके बाद वो कर्जे लेते हैं, तो उस कर्जों का क्या होगा? क्योंकि लौटाना तो आवाम ने है ना। तो आवाम का क्या, आवाम को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है। ये जो जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म की जा रही थी, तो उस पर यही इल्जाम था ना कि जी महंगाई है और महंगाई की वजह से आवाम परेशान है और वो चाहते हैं कि जी हुकूमत में चेंज आए। तो आप मुझे बताएं कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तो महंगाई में कमी आई है? कौन सा रिलीफ दिया इन्होंने आवाम को? 1.5 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही और आखिर में जाके उन्होंने अपने MNS को इतने बेतहाशा पैसे दिए कि खजाना खाली करके चले गए। और उसके बाद अब दोबारा जो निगरान हुकूमत आई वो भी उनके PDM का तसलसल था। आज अगर आप देखें तो वही PDM की जमातों को दोबारा माइनस मौलाना करके उनको वापस लाने की कोशिश हो रही थी। उनके पास अलादीन का चिराग है, ये क्या करेंगे? पहले से इतना कर्जा है, बैरूनी कर्जा इस कदर बढ़ चुका है कि पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो कर्जा लिया जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि ये आवाम पे खर्च होगा या ये कर्जे वापस करने पे खर्च होंगे? ये इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्योंकि हमने जो देखा है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, डॉलर कभी उनके काबू में नहीं आया। अगर इसहाक डार को ही दोबारा वजीर खजाना ही बनाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। लेकिन शौकत साहब, तो ये नया IMF प्रोग्राम है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जो अगले 6 से 8 माह में पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी अदायगियाँ करनी है। इन हालात में अगर ये प्रोग्राम रुक जाता है, डिले हो जाता है या खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाता है, तो आपको अंदाज़ा है कि फिर ये $1 शायद 400 रुपये से भी ज़्यादा चला जाए। पाकिस्तान में पेट्रोल शायद फिर 500 रुपये लीटर मिल रहा हो, हालात कितने संगीन हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये अपने कर्जे अपने मुफादात के लिए देते हैं। ये ना हमारे कहने पे रोकते हैं ना ये रुकेंगे। सही। लेकिन लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं कि अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ओहदों की बंदरबांट हो रही है। आप देखें, कोई कहता है मुझे सेनेट का चेयरमैन बनाओ, कोई मुझे कहता है मुझे सदर बनाओ, और आवाम बेचारी रूल रही है। इस वक्त क्या हालात है मुल्क के, आप एक गरीब आदमी से पूछें सही, तो क्या हम उनकी बात भी ना करें? अच्छा, अब शौकत साहब, ये आवाम को एतमाद में लिया कैसे जाए? अब आज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।